श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आशा है कि आप सभी साधकगण सारी सखियां प्रसन्न होंगी, श्री जी की कृपा सभी पर बरस रही होगी। आज 8 जून 2026 को पूज्य सतगुरुदेव भगवान पुनः श्री हित राधा केले कुंज साधकों के दर्शनों के लिए नहीं आए, और कल भी वो नहीं आए थे। कल 7 जून था, कल भी पूज्य सतगुरुदेव भगवान दर्शनों के लिए नहीं आए थे। तो ये हम लोगों को एक साधक हैं, हम लोग एक निम्न कोटि के सभी साधकगण हैं, तो हम लोगों के मन में ये जिज्ञासा, ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि हमारे सतगुरुदेव भगवान का स्वास्थ्य कैसा होगा, वो आज क्यों नहीं आए। क्योंकि लगातार वो 3-4 दिनों से हम लोगों के ऊपर कृपा कर रहे थे और आज वो नहीं आए, तो ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि पूज्य सतगुरुदेव भगवान आज दर्शनों के लिए क्यों नहीं आए। देखिए, जब गुरुदेव दर्शनों के लिए नहीं आते ना, तो मन में ऐसी भावना हो जाती है कि पता नहीं गुरुदेव का स्वास्थ्य कैसा है। एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन तो सब बंद ही चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लगता है कि जो सत्संग पहले हुआ करता था गुरुदेव का, एकांतिक वार्ता होती थी, दर्शन होते थे, पदयात्रा होती थी, उसमें हम लोग दर्शन पाते थे, तो ऐसा लगता है कि एक सपना सा हो गया, पता नहीं वो स्थितियाँ कब लौट कर आएंगी। और इसी स्थिति में मन घबरा जाता है, क्योंकि ऐसे दर्शनों की, सत्संग की और एकांतिक में वार्ता की ऐसी महाराज जी ने लत लगा दी है कि अब उसके बगैर रहा नहीं जाता हम लोगों को। अब हमें प्रतिदिन उसकी आदत सी पड़ गई है, और जब वो चीज़ नहीं मिल रही है तो बस मन परेशान सा रहता है, मन दुखी रहता है, विचलित रहता है। करते सब कुछ है लेकिन किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। तो बस श्री से यही प्रार्थना है कि बस श्री जी कृपा करके वो स्थितियाँ पुनः हमारी वापस कर दें, हमारे महाराज जी को, हमारे सत्संग को, हमारे एकांत में महाराज जी के साथ बैठने को। महाराज जी ने स्वयं खुद कह दिया है कि वो हमसे अत्यधिक प्यार करते हैं। जो ही वो मौन व्रत लिए हुए हैं या जो एकांतवास कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। उनका तो जो होना था वो हो चुका है। वो हम सब भक्तों के लिए, हम सब साधकों के लिए इतने कष्ट सहन कर रहे हैं। बस श्री जी की कृपा बनी रहे, वो स्वस्थ रहें और हम पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि हम अधम जीव हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, बस उनकी कृपा से चल रहे हैं। हमें उनकी कृपा की अत्यधिक आवश्यकता है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारे सतगुरुदेव भगवान स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, श्री जी की उपासना में ही बस खोए रहें। हम लोग यही चाहते हैं बस। चाहे वो दर्शनों के लिए आ जाएं, कल आएँ, परसों आएँ, उनकी जब इच्छा हो आएँ, दर्शन दें या ना दें, बस प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। तब यही जब जिज्ञासा हमारे मन में भी उत्पन्न हुई, तो हमने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस किया जाए इस बारे में। ये दास राधिका प्यारे शरण आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा चरणदास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। देखिए, जब 3-4 दिनों से लगातार गुरुदेव भगवान दर्शनों के लिए राधा केली कुंज आ रहे थे, तो सभी भक्त बहुत प्रसन्न थे। और दीक्षा जो कि बंद चल रही थी, गुरुदेव भगवान ने कह दिया था कि अब वो दीक्षा किसी को भी नहीं देंगे। जो पुराने शिष्य बन गए हैं वो बन गए हैं, लेकिन अब आगे कोई भी दीक्षा नहीं दी जाएगी। तो इससे जिन साधकों की उपस्थितियां हो रही थी, जिन सखियों की उपस्थितियां हो रही थी, वो बड़ी चिंतित हो गई थी। बहुत सारे कमेंट आने लगे थे, वो बहुत परेशान हो गई थी कि अब हमारे साथ ऐसा क्या होगा। तब जब गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, श्री जी की कृपा हुई, फिर दीक्षा फिर से प्रारंभ हो गई। गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि अब दीक्षा फिर से प्रारंभ हो जाएगी, तो उनकी आज्ञा अनुसार दीक्षा फिर से प्रारंभ हो गई। अब प्रथम उपस्थिति वाले, द्वितीय उपस्थिति वाले, जिनकी आखिरी उपस्थिति थी उनकी भी, और जो नए साधकगण जिनके लिए मना कर दिया गया था कि भाई अब आइए, आप ना आइएगा, अभी आप जो भी अपने माता पिता को लेके आने वाले थे अभी ना आइएगा, अभी कुछ समय के लिए आप रुकिए, उनको रोक दिया गया था। उनके लिए भी सारे द्वार खुल गए। तो सभी के अंदर एक बहुत अच्छी प्रसन्नता आ गई कि अब जो पहले स्थिति थी बस वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन तो करीब 15-20 दिन से बंद ही चल रहे हैं, और गुरुदेव भगवान के दर्शन और पदयात्रा भी बंद चल रही थी। अब गुरुदेव भगवान ने जब कृपा की, क्योंकि गुरुदेव भगवान अब यमुना तट पर रहते हैं, तो वहाँ से जब वो वापस सुबह आते हैं 5:15, 5:30 के लगभग केली कुंज में अब सत्संग के लिए, क्योंकि जो भी साधकगण हैं, जो भी दीक्षित हैं या जो हमारे आश्रम के साधकगण हैं, विरक्तजन हैं, तो उनके लिए गुरुदेव भगवान प्रतिदिन सत्संग करते हैं, तो उनके लिए वो प्रतिदिन आते थे। तो आते थे केली कुंज में, तो 200 से 300 मीटर पहले ही वो उतर जाते हैं, और उतर के जो भी साधकगण वहाँ पे उपस्थित होते हैं रस्सियों के पीछे, जो परिक्रमा मार्ग पर, उन सभी को दर्शन देते थे। तो ये एक बहुत ही खुशी का एक माहौल हो गया था कि अब गुरुदेव भगवान पुनः से दर्शन देंगे। ये एक मन में भावना बन गई थी सभी साधकों के। और अब जब गुरुदेव भगवान कल 7 जून को भी नहीं आए, आज 8 जून को भी नहीं आए, तो एक अंदर से मन घबराने लगा कि पता नहीं क्यों नहीं आए।
गुरुदेव भगवान तो यमुना तट पे हैं और जो उनके साथ में जो भी विरक्तजन बाबा लोग हैं वो भी कुछ लोग हैं वहाँ पर, लेकिन हम लोगों को तो कोई सूचना नहीं मिल पाती है ना कि महाराज जी किस स्थिति में हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि हम जानें कि महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है। देखिए, सर्वप्रथम तो हम आपको ये बता दें कि महाराज जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। श्री जी की कृपा से महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। डायलिसिस तो प्रतिदिन होती है, वो तो होती चली आ रही है, उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य महाराज जी का ठीक है। ना आने का कारण यही है कि जो अत्यधिक भीड़ वृंदावन में हो रही है अधिक मास की वजह से, उसकी वजह से आपने और वीडियो में देखा होगा कि श्री हित राधा केली कुंज के पास परिक्रमा मार्ग पर पूरी भीड़ जमा है, वहाँ पर निकलने तक की जगह नहीं है। और अत्यधिक भीड़ के कारण वहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि इतना सफोकेशन हो जाता है, इतना कि सांस लेना दुर्भर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी कैसे आएंगे? महाराज जी का स्वास्थ्य तो वैसे भी ठीक नहीं रहता और ऐसी स्थिति में वहाँ उनको लाना ठीक भी नहीं है। तो ये एक बड़ी वजह है कि महाराज जी दर्शनों के लिए ना कल आए और ना आ जाए। तो हो सकता है कि आगामी दिनों में भी महाराज जी दर्शनों के लिए ना आए, क्योंकि अधिक मास चल रहा है, भीड़ अत्यधिक है। परिक्रमा वाले परिक्रमा लगा रहे हैं और जो महाराज जी के दर्शन करने आते हैं श्री हित राधा केली कुंज में, वो भी वहीं पर खड़े हो जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा भीड़ जाम हो जाता है, स्थिति जो है बहुत ही विकराल हो जाती है। तो इस वजह से महाराज जी दर्शनों के लिए नहीं आए। अब सवाल उठता है कि स्थिति कब तक चलेगी? देखिए, जब तक अधिक मास है तो भीड़ तो अत्यधिक रहेगी। ऊपर से बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं गर्मियों की, इस वजह से भी भीड़ बढ़ी हुई है वृंदावन के अंदर। तो इस वक्त वृंदावन जो भी बाहर से लोग आते हैं, तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि वृंदावन इस समय अगर चाहें तो अभी ना जाएं, थोड़ा रुक के जाएं जब थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए, क्योंकि आपको बहुत ही परेशानी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त महाराज जी दर्शनों के लिए कभी आएंगे या नहीं आएंगे, देखिए ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, श्री जी की कृपा पर और उनकी कृपा पर निर्भर करता है कि महाराज जी दर्शनों के लिए आज आएंगे या कल आएंगे। ये बताना बिल्कुल इस वक्त पॉसिबल ही नहीं है कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। आज देखिए, दीक्षा भी जो दीक्षा की उपस्थिति होती है वो आज नहीं हुई, आज जो उनको आज उपस्थितियाँ नहीं हुई। तो ये क्रम चलता रहेगा, कभी दीक्षा उपस्थितियाँ होंगी कभी नहीं होंगी, कहीं महाराज जी दर्शनों के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। ये क्रम अभी चलता रहेगा जब तक कि अधिक मास चल रहा है। तो अब हम भक्तजनों का क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो बस महाराज जी की कृपा पर निर्भर हैं, उनके दास हैं, और हम लोगों को जब तक उनके दर्शन नहीं होते, उनका सत्संग हम नहीं पाते, तो हम लोगों का तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं आज दिन भर। तो ये स्थिति कब तक रहेगी? देखिए, हमें तो बस श्री जी से प्रार्थना करनी है, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि ये सब स्थितियाँ जल्दी ठीक हो जाएँ। और इसके लिए हमें कम से कम जब तक अधिक मास समाप्त नहीं होते तब तक तो वेट करना ही होगा। उसके बाद की स्थिति उसके बाद में निकल के आएगी कि क्या परिस्थितियाँ होती हैं। फिर से एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन, पद यात्रा, जी कृपा करते हैं सब कुछ शुरू हो जाए, बस हम तो यही आशा करते हैं। देखिए, अब ये सारी स्थितियाँ तो जब अधिक मास समाप्त होगा तभी क्लियर होकर आ पाएंगी कि आगे क्या होता है। एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन पुनः स्टार्ट होते हैं कि नहीं होते, गुरुदेव की पदयात्रा पुनः चालू होती है कि नहीं होती, गुरुदेव का सत्संग पुनः हम लोग को मिल पाता है या नहीं मिल पाता। इसके लिए बस अधिक मास चल रहे हैं, भगवान बहुत ही करीब हैं, बहुत जल्दी सुन रहे हैं सभी की प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये मास ऐसा है कि इसमें अत्यधिक ही आदमी भजन करना चाहता है। तो बस भजन कीजिए, प्रभु से यही मांगिए कि हे प्रभु, हमारे गुरुदेव स्वस्थ रहें और स्वस्थ रह के हमको दर्शन भी दें, हमें सत्संग भी दें, हमारा मार्गदर्शन भी करें और ऐसी ही हमको प्रेरणा देते रहें, हमें भगवत मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलता हूँ एक किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरि वंश।